कम्युनिकेशन स्किल्स किसी भी व्यक्ति की वह स्किल्स होती है जिनकी सहायता से वह अपने करियर को उन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है जहां तक वह ले जाना चाहता है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स से आप सफलता की उस राह पर चल देते हैं जहां पहुंचना हर एक इंसान का एक सपना होता है। तो गाइस, आप चाहे स्टूडेंट हो या सेल्फ एम्प्लॉय, आप कोई सर्विसमैन हो या बिजनेसमैन, यदि आप अपने फील्ड में बेस्ट करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। तो आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या कुछ नया सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है, आजकल इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना क्यों ज़रूरी होता है, और इसी के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब और कुछ टिप्स भी जानेंगे। तो बने रहना इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक। गाइस, अगर आप पहली बार आए हो और इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। अगर आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कर लेना, ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए जो आपके करियर में आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगी। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो अब हम जानते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है। गाइस, दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाली बातचीत को कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें कोई व्यक्ति अपने विचारों को, अपने आइडियाज़, अपने अनुभवों को, अपने फीलिंग्स या फिर किसी इन्फॉर्मेशन को अपने सामने वाले व्यक्ति या किसी समूह को देता है। यह लिखकर, बोलकर और सिग्नल्स के द्वारा भी की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचारों को, अपने अनुभवों को या फिर किसी इन्फॉर्मेशन को जब आपस में शेयर करते हैं तो इसे ही कम्युनिकेशन कहते हैं। जब आपस में बात करने वाले दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचारों को, अपने अनुभवों को या किसी इन्फॉर्मेशन को इफ़ेक्टिव और इम्प्रेसिव तरीके से शेयर करते हैं तो उनकी इस योग्यता को कम्युनिकेशन स्किल्स कहा जाता है। अर्थात द एबिलिटी टू कन्वे और शेयर आइडियाज़ एंड फीलिंग्स इफेक्टिवली इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स की खास बात यह होती है कि इसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे को अपने आइडियाज़ उसी रूप में दूसरे को देता है जिस रूप में वह देना चाहता था। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना कोई एक या दो दिन का काम नहीं होता। कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। आप कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए जितना ज़्यादा सीखेंगे, जितना ज़्यादा इसको समय देंगे, जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, यह उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती चली जाएगी। तो अब हम जानते हैं आजकल इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना क्यों ज़रूरी है। गाइस, यह तो सभी जानते हैं कि आजकल कंपटीशन का ज़माना है। आप चाहे किसी भी एरिया में सक्सेस पाना चाहते हो, हर क्षेत्र में आपको कंपटीशन से सामना तो करना ही पड़ेगा। कंपटीशन चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, यदि आपको सक्सेस प्राप्त करनी है तो सबसे अच्छा और सबसे अलग तो आपको करना ही होगा, जिसके लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की हेल्प लेनी होगी। अब आपको चाहे लिखकर कम्युनिकेट करना हो या बोलकर करना हो, बिना इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के कोई भी कंपटीशन में आप जीत नहीं सकते। आजकल तो अधिकतर जॉब में इंटरव्यू होते हैं और इंटरव्यू में पूछे गए प्रश्नों के आंसर आप इफ़ेक्टिवली तभी दे पाएंगे जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतरीन होगी। आप एक दिन में बहुत से लोगों से बात करते होंगे और अपने आइडियाज़ को दूसरों को बताते होंगे। अपने आइडियाज़ को 100% वैसा जैसा आप चाहते हैं यदि दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत तो होगी ही। साथ ही चाहे आप स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो या प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, बिना कम्युनिकेशन स्किल्स के आप इनमें से किसी को भी बेहतर नहीं बना सकते। लास्ट में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स का आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, अब हम जानते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड सवालों के जवाब या फिर कहें तो टिप्स। गाइस, प्लीज़ कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ध्यान से समझें और इन्हें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जगह दें। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि तब आपको जीतने से या सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो टिप्स नंबर 1 है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि जब आप किसी से बात कर रहे हों तो उसकी बात को पूरा सुनें। सुनते समय उसकी बातों में इंटरेस्ट लें और समझें। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप सामने वाले की बातों को सही से समझ सकेंगे तभी अपनी बात को भी आप सही से समझा सकेंगे। नंबर 2 है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सही होनी चाहिए। कम्युनिकेशन के समय आपका बॉडी पोस्चर,
आपका हैंड स्टाइल ठीक वैसा ही होना चाहिए जिस तरह की आप बात कर रहे हैं। नंबर 3 है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि बात करते समय आपके चेहरे पर स्माइल हो और जिससे आप बात कर रहे हैं उससे आपका आई कांटेक्ट बना रहे। नंबर 4 है, बेटर कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि आप जब बात कर रहे हों तो आपके द्वारा बोले जाने वाले शब्द बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। यदि आप अटक अटक कर बोलते हैं या आपके शब्द क्लियर नहीं होते तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। नंबर 5 है, बेटर कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि दूसरों से कम्युनिकेट करते समय आपकी आवाज़ की टोन यानी टोन ऑफ वॉइस बिल्कुल सही होनी चाहिए। साथ ही आप अपनी आवाज़ को सुनने वाले की दूरी के हिसाब से कम या ज़्यादा रखें, यानी आपको अपनी वॉइस के वॉल्यूम को सही रखना चाहिए। नंबर 6, कम्युनिकेशन स्किल्स में से सबसे ज़रूरी ये है कि किसी से कम्युनिकेट करते समय आप कॉन्फिडेंस से भरपूर रहें। आपका कॉन्फिडेंस सामने वाले पर पॉजिटिव इंप्रेशन डालेगा। नंबर 7 है, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपको अपनी बातचीत की क्वालिटी पर भी ध्यान देना होगा। जितनी ज़रूरत हो उतना बोले, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा बोले और ना ही ज़रूरत से कम बोले। नंबर 8 है, इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए आपको अपनी बातचीत की क्वालिटी पर भी ध्यान देना चाहिए। आपके बोले गए शब्दों में वजन होना चाहिए, अर्थात उनकी क्वालिटी बातचीत के टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। नंबर 9 है, इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए यह भी बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह की आप बात कर रहे हैं उसी तरह के आपके फेस एक्सप्रेशन भी होने चाहिए। अर्थात यदि आप किसी से गुस्से में बात कर रहे हो तो आपके चेहरे पर भी गुस्से के भाव होने चाहिए। नंबर 10 है, कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत बेहतर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप इसकी रोज़ प्रैक्टिस करें। इसके लिए आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से बात कर सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। नंबर 11 है, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बात करते हुए अपनी वीडियो भी बना सकते हैं। यह बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। इससे आप अपनी छोटी सी छोटी प्रॉब्लम को भी नोट करके उसे सही कर सकते हैं। नंबर 12 है, किसी से भी कम्युनिकेट करते समय ध्यान रखिए कि किसी के साथ बहस कभी भी ना करें। अगर सामने वाले से आपके विचार अलग हैं तो आप किसी टॉपिक पर डिस्कशन तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपका डिस्कशन कभी भी आर्गुमेंट में ना बदले। नंबर 13 है, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए आप अलग अलग तरह से लोगों से बात करने की आदत डालिए। किसी नए व्यक्ति से बात करने का मौका मिले तो कभी भी ना छोड़ें, क्योंकि अलग अलग तरह के और नए लोगों से बातचीत करके आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। नंबर 14 है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आप दूसरों के साथ एम्पैथी का प्रयोग करें। अर्थात यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसका पैसा किसी बिजनेस में डूब गया हो, तो जब आप उससे बात करें तो खुद को उसकी जगह पर रखकर करें। यानी आप बात करते समय वही महसूस करें जैसा वह महसूस कर रहा है। इस तरह से वह आपकी बात को बेहतर समझ पाएगा। नंबर 15 है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़रूरी ये भी जानना है कि किससे बात कर रहे हैं। आप अपने ऑफिस में किसी व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं, या आप किसी बच्चे से बात कर रहे हैं, या आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं। आपको यह ध्यान में रखकर ही बात करने का तरीका यानी वे ऑफ टॉकिंग अपनाना चाहिए। नंबर 16 है, बेटर कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए आप कम्युनिकेट करते समय पहले अपने शब्दों को एक बार चेक जरूर करें। आप जो शब्द बोलने जा रहे हैं उनका क्या इफ़ेक्ट होगा, अर्थात बोलने से पहले जरूर सोचें। नंबर 17 है, गुड कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए ये ज़रूरी है कि जब आप किसी की बात को सुन रहे हैं तो उसे बीच में ना टोकें। अर्थात सामने वाले की बात को बीच में काट कर अपनी बात ना करें, पहले उसकी बात को पूरा सुने फिर अपनी बात कहें। नंबर 18 है, कम्युनिकेशन स्किल्स को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए बेहतर नॉलेज का होना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी टॉपिक के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं तभी आप एक इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन कर पाएंगे। आप अपनी नॉलेज का बातचीत करते समय बीच में प्रयोग भी करते रहें, लेकिन ध्यान रहे ऐसा करते समय सामने वाले को यह ना लगे कि आप अपनी नॉलेज का प्रदर्शन कर रहे हैं। नंबर 19 है, कम्युनिकेशन स्किल्स को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप बातचीत के बीच में प्रश्न भी करते रहें। आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न वह होने चाहिए जो बातचीत से रिलेटेड हों और वह कम्युनिकेशन को और इम्प्रेसिव बना सकें। नंबर 20 है, कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा बनाने के लिए आप अपने जानकारी के लोगों के साथ समय समय पर फीडबैक उनसे लेते रहें।
उनसे ये भी जानने की कोशिश करते रहें कि बेटर कम्युनिकेशन में क्या कमी रह रही है। यदि लोग आपकी कमी भी बताएं तो खुशी के साथ उसे एक्सेप्ट करके उसे सही कर लें। नंबर 21 है, अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप सभी की हमेशा रिस्पेक्ट करना सीख लें। ध्यान रखिए, यदि आप किसी से रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन अपने आप अच्छा होने लगेगा। तो गाइस, ये थे कुछ टिप्स जो कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर हमने और भी कुछ वीडियोस को पहले पब्लिश किया है, आप जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। आपको और भी बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। गाइस, मेरी इस छोटी सी कोशिश ने अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो, कुछ आपको नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ में कमेंट करके बताइए कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना। अगर आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कर लेना, ऐसी नॉलेजेबल और वैल्यूएबल वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए। तो अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।